नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे नेमावर न्याय और यात्रा। मध्य प्रदेश में देवास के नेमावर हत्याकांड को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की रहस्यमय ढंग से हुई हत्या के मामले की सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी इस मसले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आदिवासी परिवार के नरसंहार का मामला 6 महीने बाद फिर सुलग गया है। परिवार की जिंदा बची इकलौती बेटी भारती काजडे आरोपियों को सजा दिलाने के लिए खुद सिर पर कफन बांधकर न्याय यात्रा पर निकल पड़ी है। नेमावर से 1 जनवरी से शुरू हुई यात्रा 11वें दिन मंगलवार को भोपाल पहुंची, जहां कांग्रेस दिग्गज नेता भी उनके साथ हो लिए और जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस नेता नेमावर हत्याकांड की पीड़ित युवती के साथ न्याय यात्रा लेकर राजभवन के लिए मार्च कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका तो दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। बाद में पुलिस ने चुनिंदा नेताओं को राजभवन जाने की इजाजत दी और राज्यपाल से मुलाकात हो पाई। बाद में न्याय यात्रा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंची। कांग्रेस ने सीबीआई जांच दिखावटी करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सीबीआई जांच के नाम पर सरकार ने मजाक किया। अब तक जांच शुरू क्यों नहीं हुई है? पीड़ित लड़की को आरोपी पक्ष धमका रहे हैं। पुलिस ने सबूत मिटा दिए हैं और आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। न्याय यात्रा में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सज्जन सिंह वर्मा, कांतिलाल भूरिया सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। नेमावर कांड क्यों हो रही सियासत, इस कांड पर सियासत क्यों हो रही है? और निश्चित तौर पर ये एक लंबा समय हो गया है इस पूरे हत्याकांड को लेकर, और ये भी है कि जो आरोपी हैं वो निश्चित तौर पर जेल तक पहुंचे थे। सीबीआई जांच की मांग करा दी गई थी, उसके बाद भी आज फिर से इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। ये न्याय यात्रा मेरे परिवार को लेके भी है, जो आए दिन बहन बेट पे जो लगातार अत्याचार हो रहा है उसके लिए भी है, और आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी हो इसलिए भी है। मैंने न्याय यात्रा घटनास्थल नेमावर से चालू की थी और हमने वहाँ पे संकल्प लिया था, जब तक मेरे परिवार को न्याय नहीं मिलता है, जब तक आरोपियों को फांसी के फंदे तक नहीं पहुँचा देते, जब तक हम लोग ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। और सीबीआई जांच के आदेश होने चाहिए। अभी सिर्फ उन्होंने अनुशंसा की है, सीबीआई जांच की कोई भी कॉपी अभी हमारे हाथ में नहीं है। जो कदम उठाने चाहिए थे, आरोपियों को के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और एक लड़की आज पर्याप्त मोबाइल न्याय के लिए, ये बड़े दुख की बात है। ये मध्य प्रदेश को बदनाम करती है, मध्य प्रदेश को शर्मिंदा करती है। उस दलित बेटी के साथ जिस प्रकार की घटना हुई उसमें बहुत गंभीर घटना है। उस पर सरकार ने जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, कोई भी बचा नहीं, सारे लोग जेल चले गए। सीबीआई इंक्वायरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर की है। उसके बाद नौटंकी करके दिग्विजय सिंह इस प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने के लिए सज्जन सिंह वर्मा जैसे बेहुदा लोगों को लेकर राजभवन जाते हैं। राजभवन के सामने इतनी भीड़ के साथ वहां ये कहते हैं कि ये राज्यपाल, ट्राइबल राज्यपाल उनको सहायता नहीं दिला सकते, तो ऐसे राज्यपाल को किन शब्दों का उपयोग किया गया है? तो नेमावर न्याय और यात्रा, देखिए मैंने पहले ही कहा कि एक वक्त हो गया है इस हत्याकांड को लेकर, लेकिन जिस तरीके से हमने पीड़िता को सुना, उसका ये कहना है कि अनुशंसा की गई सीबीआई जांच की मांग की जो बात की जा रही है या उसके आदेश की जो की गई, हमारे पास अनुशंसा है, हमारे पास कोई कॉपी उसकी नहीं है। तो एक तो सीबीआई जांच के प्रॉपर तरीके से आदेश हो, दूसरी चीज जो आरोपी हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो जेल में, उनको फांसी की सजा हो। जब तक ये तमाम चीजें नहीं होंगी तब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने अपने तमाम परिवार के लोगों को खो दिया है। अब दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन हुआ और बातचीत का दौर हुआ, उसमें यही लग रहा है कि आप सरकार ने सीबीआई जांच के नाम पर एक मजाक किया है और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और जो न्याय यात्रा अब इस पीड़िता ने कहा कि हम लेकर चल रहे हैं 1 जनवरी से, उसमें कांग्रेस भी निश्चित तौर पर शामिल होने की बात कर रही है। इस पूरे हत्याकांड को यदि देखें, क्या हो सकता है, अभी क्या किया जा सकता है, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि दोषियों को सजा मिलेगी, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। इसके पीछे भी कई सारी वजह और सवाल निश्चित तौर पर उठना लाजमी है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अमीनुल सूरी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अमीनुल सूरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले उमेश जी आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने पीड़िता को सुना, उसका कहना है कि इस पूरे हत्याकांड में जो आरोपी थे वो तो जेल में हैं, फांसी की सजा उनको नहीं हो पाई,
और सीबीआई जांच की मांग की जहां तक बात की जा रही है, जिस आदेश की बात की जा रही है, उसमें अनुशंसा जरूर की गई है, लेकिन उसके पास कोई कॉपी नहीं है। उनके पास कुछ ऐसा नहीं है कि इस मामले में इस तरह की जांच हो रही है। ये क्या माजरा है? एक तो निश्चित रूप से जो घटनाक्रम घटा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर देने वाला घटनाक्रम था। पुलिस ने जरा सी भी कोताही नहीं बरती है। तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी को सुनिश्चित करा गया। पुलिस ने उनसे रिमांड भी लिया है। प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य जुडिशली ट्रायल के लिए जुटाए जाने चाहिए थे, उन सब साक्ष्यों को कलेक्ट करा गया है। निर्धारित समय में केस डायरी और चालान डायरी तफ्तीश कंप्लीट करके पुलिस ने न्यायालय के सामने जुडिशली इंक्वायरी के लिए मामला जो है वो पूरा न्यायालय के समक्ष एक बार। और फिर भी चूंकि पीड़िता का परिवार और सारे लोग ये मांग करते थे कि सीबीआई की जांच अनाउंस होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सीबीआई जांच की अनुशंसा करी है और सीबीआई की जांच जो है उसमें अनाउंस कर दी गई है। सीबीआई की जांच की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम होते हैं जो समाज को झकझोर देते हैं, उस पर राजनीतिक रोटी सेके जाने से बचा जाना चाहिए। पर कांग्रेस जानबूझ के इस सारे मामले को तूल दे रही है, इस सारे मामले को हवा देने में लगी है। उनके परिवार को दिग्भ्रमित करा जा रहा है और जिस प्रकार की भाषा शैली कांग्रेस के मित्र अपना रहे हैं और विशेष करके पूर्व मंत्री श्रीमान सज्जन सिंह जी वर्मा ने महामहिम राज्यपाल जी को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, मुझे लग रहा है कि वो तो संवैधानिक दायित्व पर बैठे व्यक्ति की इससे बड़ी अवमानना मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। और भाषाई दारिद्र्य या भाषा का जो अभद्रता वाला स्वरूप देखने को आज सज्जन वर्मा जी के मुखारविंद से निश्चित हुआ है, मुझे लग रहा है वो तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भी चाहते हैं कि न्याय हो और सुनिश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि न्याय होगा और जो दोषी है वो कठोर रूप से दंडित होंगे। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की आपत्ति है कि राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, तो राजनीतिक संरक्षण हम राजनीति करना नहीं चाहते, पर राजनीतिक संरक्षण के तारों को उधेड़ा जाएगा तो ये निकल के आएगा कि वहां के जो नगर पंचायत के अध्यक्ष थे उनके परिवार से संबंध ये हत्यारा परिवार रहा है, हत्यारे रहे हैं। और उस समय इस बात को लेकर बहुत हल्ला मचा था। तब कांग्रेस पार्टी हमको बहुत प्रवचन दिया करती थी कि इस पर राजनीतिक संबंध नहीं देखे जाने चाहिए और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अब जब आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो गई है, वो जेल में बंद है, मामला जो है वो जुडिशली के अंदर है, उसके बावजूद भी सीबीआई जांच की अनाउंस किया गया ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, किसी एक एंगल पे भी आरोपियों को बचने का मौका ना मिले। और मुझे लगता है जिस समय सीबीआई के जांच के निष्कर्ष आएंगे तो पीछे के जो डरावने और भयावह चेहरे हैं, वो सारे डरावने और भयावह चेहरे, जो दागदार चेहरे हैं, वो भी बेपर्दा होंगे। तो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के घटनाक्रमों पर राजनीतिक रोटियां सेकने से सभी को बचना चाहिए। यह समाज के अंदर नैतिक गिरावट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और ये कोई ऐसा तो नहीं था कि कोई दंगा था या कोई बहुत बड़ी वारदात थी या सुनियोजित हत्याकांड था। एक लड़की और एक लड़के का प्रेम प्रसंग था। वो लड़का और लड़की जन्मदिन की रात्रि पर मिलते हैं। उन दोनों के बीच में चूंकि लगभग लिव इन रिलेशनशिप जैसा विषय था, वो लड़की स्वाभाविक रूप से उस लड़के से शादी करने की मांग करती है और उसके बाद जो घटनाक्रम घटा होगा वो उस लड़की और उस लड़के के बीच में था। जो प्रथम दृष्टया सामने आया वो ये आया कि उस मनोज कोरकू नाम के लड़के ने उस बच्ची की हत्या कर दी और उस बच्ची की हत्या को करके शायद खेत में दफना दिया और उसके 3-4 परिवारजन जो थे उनको भी बुलाया और अपने साथियों के साथ मिलकर उनके साथ भी ये दुर्दांत हत्याकांड को अंजाम दिया। और इसमें मनोज कोरकू का जिन्होंने सहायता करी थी वो सारे चेहरे जिस समय सामने आए थे तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कनेक्शन निकले थे। फिर हम लोग उस स्तर पे जाकर बात नहीं करना चाहते क्योंकि इस प्रकार के जो अपराधी होते हैं उनको दलों से जोड़कर देखा जाना भी ठीक नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि आपराधिक तत्व या गिरे हुए चरित्र के लोग उसके साथ रहे। और इस प्रकार से जब चेहरे सामने आते हैं तो निश्चित रूप से प्रत्येक राजनीतिक दल काम करता है। मैं तो कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि जिस समय कांग्रेस के नगर पंचायत नगर पालिका के अध्यक्ष के कनेक्शन निकले थे तो कांग्रेस पार्टी ने क्या जवाब तलब करा था क्या, या उनको पार्टी से बाहर करने का कोई प्रयास करा था क्या? और जब नहीं करा तो फिर हम पर आज राजनीतिक आरोप का ये घृणित आरोप क्यों चस्पा किया जा रहा है? और राज्यपाल के लिए क्या इस तरह की भाषा बोली जाएगी? तो मुझे लग रहा है कि सबके बारे में कांग्रेस पार्टी के मित्रों को विचार करना चाहिए। और आखिरी बात, फिर हम सूरी साहब को सुनेंगे धैर्यपूर्वक कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है और हमें विश्वास है कि न्यायालय से उस पीड़िता के परिवार को न्याय प्राप्त होगा। और निश्चित रूप से हमारा प्रयास है और जो वहां पर शासकीय अधिवक्तागण पेशी पर प्रस्तुत हो रहे हैं उन बात की पूरी कोशिश है कि उनको फांसी की सजा मुकर्रर करवाई जाए। और इस बात के लिए जो साक्ष्य चाहिए, जो गवाह चाहिए, उसके लिए गंभीरता से प्रयास करा जा रहा है। सारी तफ्तीश इसी एंगल को रखना करी गई है। गृह मंत्री जी ने स्वयं इस पूरे मामले के अंदर दिशा निर्देश दिए थे
ठीक और है। उन्होंने कहा था कि एक भी आरोपी बचना नहीं चाहिए। चलिए वापस आती हूँ मैं। अमीनुल जी, एक बात, इनके तरफ से जो पॉइंट्स आए हैं या जो चीजें इन्होंने क्लियर करी हैं, मैं कांग्रेस से भी यही जानना चाहूंगी। कांग्रेस से बस सवाल इतना सा रहेगा कि एक तो देखिए, हाँ, यदि हम किसी पीड़ित के पक्ष में यदि उसका सहयोग करते हैं या उसको न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं, विपक्ष में होने के नाते यदि कोई ऐसी चीजें हैं, निश्चित तौर पर होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ जो तमाम चीजें आ रही हैं, या उमेश जी ने जितने पॉइंट्स रखे हैं, उसके बाद ये भी हो रहा है कि कांग्रेस भ्रमित कर रही है और ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो आज प्रदर्शन के दौरान हुआ, ये तमाम बातें किस ओर इशारा करती? देखिए राजीव जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि एक पीड़िता ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को खो दिया, जघन्य हत्याकांड किया, जिसमें वो इकलौती अपने परिवार में तस्वीर किया। उसने अपने भाई बहन परिवार के सभी लोगों को खोया और आज 6 महीने से भी ज्यादा हो गया। वो किस तरह से जीती होगी जब उसके परिवार का कोई व्यक्ति आज जीवित नहीं है, सबको एक हत्याकांड में मौत के घाट उतार दिया। मैं राजनीति नहीं करना चाहूंगा। उमेश जी ने भी कहा किस पार्टी के हैं, क्या आया, कांग्रेस है, भाजपा से जुड़े हुए व्यक्ति के हत्याकांड के, वो विषय इंपॉर्टेंट है। आज जो सबसे बड़ा विषय है कि जब वो पीड़िता अपने परिवार के लिए, अपने परिवारजनों की जिन्होंने हत्या की, उसके लिए न्याय यात्रा निकालना शुरू करती है और भोपाल पहुंचती है, और वो 4 कदम चलती है, और जो अपने आप को टाटिया मामा का अवतार बताते हैं, जो अपने आप को आदिवासी हितों के सबसे बड़े रक्षक बताते हैं, जो आदिवासी हितों की रक्षा करने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा करते हैं, उस आदिवासी बच्ची को 3 कदम आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या ये शोभा देता है? उस पर क्या क्या बीती और किस न्याय को मानने के लिए वो आई? दूसरा सवाल उसका, वो पीड़िता ने आज जो आरोप लगाए कि सीबीआई इंक्वायरी अभी तक शुरू नहीं हुई है, उसको जो न्याय मांगने के लिए वो जिस तरह से आगे बढ़ रही है, वो कॉपी नहीं मिली है। तीसरा उसने आरोप लगाया कि उसे जिस तरह से धमकी दी जा रही है, जिन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया या जो इस समय अभी आरोप है, जिस तरह से उनका वर्चस्व है, उसे धमकी दी जा रही है, उसको डराया जा रहा है, उसको लेकर सरकार ने क्या किया, पुलिस का संरक्षण उसको नहीं मिल रहा है, उन अपराधियों को मिल रहा है। वो पीड़िता आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं, वो खुद ये आरोप लगा रही है। और जब आपको याद होगा ये हत्याकांड हुआ, इस हत्याकांड में उस परिवार के पास माननीय कमलनाथ की मिलने गए 5-5 लाख रुपए की राशि कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से इस मुद्दे को उठाया कि इतना जघन्य हत्याकांड हुआ, तब जाके माननीय मुख्यमंत्री ने सीबीआई इंक्वायरी की बात उसमें की। हम मुख्यमंत्री की सीबीआई इंक्वायरी की बात का स्वागत उस समय भी किया था, हमने डिमांड की थी विपक्ष के नाते, हत्याकांड के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, वो उस समय भी स्वागत योग्य और आज भी वो स्वागत किया था। पर उसके बाद आज क्या हुआ है, 6 महीने बीत जाने के बाद एक आदिवासियों की आप बात करते हैं किस स्थिति में पहुंचा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वो पीड़िता अपनी न्याय यात्रा निकालने आई तो उसको रोका क्यों गया? उसको राज्यपाल जी से मिलने जाना था। अगर उसके साथ में विपक्ष के नेता जा रहे थे, इस आवाज को उठाने वाले विपक्ष के नेतागण थे, इस आवाज को बुलंद करने वाले विपक्ष के नेतागण थे, तो उनको रोकने का प्रयास क्यों किया गया? सीधी स्पष्ट बात है, वो न्याय चाह रही है, उसको दबाया जा रहा है, उसको जो पेपर्स चाहिए वो पेपर्स नहीं मिल रहे हैं, उसको पूरी तरह से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। उसके न्याय की हक की आवाज कांग्रेस पार्टी, जहां जहां आदिवासी हितों की रक्षा की बात आएगी, आदिवासी हितों की दमन का काम आएगा, कांग्रेस पार्टी का भी होगी। इसमें गलत बात क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एक तो 2-3 चीजें हैं जो बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। पहली चीज तो ये भी एक सवाल बहुत बड़ा है कि जब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के आदेश हो गए, जब आरोपी सलाखों के पीछे चले गए, अब यदि पीड़िता फांसी की मांग कर रही है, तो मुझे लगता है यदि जेल गए हैं तो कुछ तो सिद्ध हुआ ही होगा। अब इतना टालने की क्या जरूरत है? वाकई में देखिए, बड़ा हत्याकांड था, किसी एक व्यक्ति की हत्या नहीं हुई, पूरे परिवार को मार डाला गया। तो निश्चित तौर पर अब तक तो सजा भी हो जानी थी, पर हुआ नहीं। अब दूसरी चीज, वो पीड़िता इस चीज को लेकर भटक रही है, तो मुझे लगता है बहुत गंभीरता से इस चीज में जो भी हो सकता है एक्शन अब ले लिया जाना चाहिए। दूसरी चीज एक महत्वपूर्ण है कि जो पीड़िता है वहां से ये भी चीजें आई हैं कि जो आरोपी पक्ष हैं वो उनको धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो इकलौती एक तो बची है परिवार में, उसको धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुझे लगता है पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? उमेश जी, नहीं लगता आपको बहुत गंभीर है? और यदि किसी की संलिप्तता है, यदि कोई कुछ लेन देन करके इस मामले को इधर उधर कर रहा है, क्योंकि वो बच्ची अब अकेले बच्ची है अपने परिवार में, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए। और यदि वाकई उसको कोई धमकी दे रहा है या तमाम चीजें हो रही हैं, या आरोपी यदि जेल में है या उसके कुछ
जो परिवार के पक्ष हैं या जो भी हैं आरोपी के, वो बाहर से धमका रहे हैं। मुझे लगता है सबके खिलाफ इस वक्त पे बहुत कड़ी कार्रवाई कर देनी चाहिए। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। एक बात आप समझ लीजिए कि आरोपियों को फांसी हो या आरोपियों को आजीवन कारावास होगा या आरोपियों का क्या दंड के भागी बनेंगे, ये काम होता है जुडिशरी का। जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन इस बात पर आधारित होता है कि पुलिस इतने पुख्ता साक्ष्य जुटाए और इतने साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पुलिस प्रस्तुत करे कि प्रथम दृष्टया ये लगे कि ये जघन्यतम हत्याकांड है और वास्तव में ये जघन्य से जघन्यतम हत्याकांड की श्रेणी में आता है और ऐसे हत्याकांड निश्चित रूप से फांसी की सजा के प्रावधान वाले होते हैं। अब इस बात के लिए न्यायालय को सहमत कराने का काम जो करना है वो साक्षी अधिवक्तागण को करना है। तो मध्य प्रदेश सरकार के जो साक्षी अधिवक्तागण है वो बहुत प्रतिबद्धता के साथ इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि उनको फांसी की सजा मिले। एक बात, दूसरी बात जो आपने गंभीर बताई है और जो वास्तव में मानने की भी है कि अगर आरोपी या आरोपियों के परिवार का कोई व्यक्ति उस बच्ची को धमकाने का प्रयास कर रहा है तो मैं आपको मध्य प्रदेश शासन की ओर से और विशेष करके मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की ओर से इस बात की आश्वस्ति देता हूं कि इस तरह के जानवरों को उल्टा टांग के खाल उधेड़ने में भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। पीड़िता के साथ सरकार खड़ी हुई है। ये पहली बार संज्ञान में आया, उस बच्ची ने बताया कि उसके साथ ऐसा घटनाक्रम घट रहा है। अगर उस बच्ची ने इस तरह की कोई पुलिस कंप्लेंट की होती कि मेरे पास धमकाने का काम किया जा रहा है या मुझे धमकियां दी जा रही, तो निश्चित रूप से अभी तक कार्रवाई हो जाती। पर कोई बात नहीं है, बच्ची है, अकेली है, भयभीत हो सकती है, उस पर दबाव होगा, उसको प्रलोभन भी दिए जा रहे होंगे। इस बात से भी प्रथम दृष्टया इनकार नहीं किया जा सकता है। पर इस प्रकार का करने वाला कोई भी व्यक्ति होगा तो आप यकीन मानकर चलिए कि ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों को केवल इस विषय में नहीं, समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये कोई मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश जो है वो शांति का टापू है। इस तरह के घटनाक्रम से पूरा समाज आहत होता है। हम सब लोगों की संवेदनाएं इसको लेकर उस बच्ची के, उस पीड़ित परिवार के साथ जुड़ी हुई है। और जहां तक मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी प्रश्न उठा रहे थे कि बच्ची को राज्यपाल जी से मिलने से क्यों रोका गया, बच्ची को राज्यपाल से मिलने से नहीं रोका गया। बच्ची आती, शहर से आती, भारतीय जनता पार्टी तो बच्चियों के पैर छूकर उनका पानी मुंह में डाल के चरणामत की तरह लेने में विश्वास करती है। पर मुझे लग रहा है कि किसी भी बच्ची को राजनीतिक टूल नहीं बनाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ये कर रही है कि उस बच्ची को राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। और कांग्रेस के जितने नेता थे, मुझे लग रहा है कि घाघ राजनीति को इस समय उपयोग में ला रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम को एक अवसर के रूप में हथियाने में लग गए। आज भी जो कांग्रेस पार्टी के बयान थे, कमोबेश वो बच्ची को न्याय दिलाने की अपेक्षा, उसके परिवार को न्याय दिलाने की अपेक्षा सरकार को टारगेट करने पर ज्यादा केंद्रित रहे। और यहाँ तक आज तो मुझे लग रहा है कि सारी संवैधानिक मर्यादा तार तार करी गई है और महामहिम राज्यपाल को निशाना बनाया गया है और बहुत गंदे शब्दों में बनाया गया। तो आप निश्चिंत रहिए, उस बच्ची के साथ न्याय होगा, उस परिवार के साथ न्याय होगा। ठीक है, देखिए एक बात और है, एक समय हो गया है और एक समय के बाद भी आज यदि न्याय यात्रा निकालनी पड़ रही है, मुझे लगता है वाकई में ये देखिए राजनीति का कोई विषय नहीं है और मुझे नहीं लगता इस पे कोई राजनीति होनी चाहिए। क्योंकि एक बार यदि हम उस पीड़ित के बारे में यदि सोच कर देखें, एक इंसानियत भी होती है, उसके बारे में सोच के देखें, जो भी था, जो भी घटनाक्रम हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। दो लोगों के बीच की जो भी बात थी वो किस तरह से आई, प्रेम प्रसंग का मामला था, वो उनका व्यक्तिगत मामला था, लेकिन एक व्यक्ति के पूरे परिवार को जान से मार डालना और उसके बाद जेल में चले जाना, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जेल में जाने के बाद भी यदि अब तक सजा नहीं हो पा रही है और वो बच्ची उसके लिए न्याय यात्रा की बात कर रही है, उसको धमकियां भी मिल रही हैं, तो मुझे लगता है अच्छा एक बात और उमेश जी, उसकी तरफ से ये तमाम बातें भी आई हैं कि साक्ष्यों को छुपाने की, मिटाने की कोशिश है ताकि आगे उनको सजा ना हो पाए, ये तमाम चीजें ना हो पाए। और आपको भी पता है कि हमारा देश का जो कानून है, जो चीजें हैं, वो साक्ष्यों पर चलता है। तो मैंने इसीलिए ये सवाल किया था कि यदि उस स्तर पर पुलिस प्रशासन के वहां के कोई लोग या जो भी इसके लिए मुख्य रूप से इस पूरे केस में लगे हैं, यदि वो इस तरह के कोई घटनाक्रम कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी उस बच्ची के लिए, क्योंकि वो बच्ची अकेली है अपने परिवार। भारती जी, मैं आपको बहुत प्रमाण पूर्वक इस बात की आश्वस्ति देता हूं। एक तो हमारी कठिनाई आप समझ लिए, हमारी से अभिप्राय सरकार की कठिनाई। मामला जो है वो जुडिशियल ट्रायल में है, लगातार उस पर पेशियां लग रही हैं और मुझे लग रहा है कि मामला फास्ट ट्रैक में तो नहीं है, पर जो लगभग
पेशियों की तारीखें हैं, मैंने जो पूरी चीजों का ऑब्जर्वेशन करा था, तो जो पेशी तारीखें लग रही है वो बहुत जल्दी जल्दी की पेशी तारीख लग रही है। एक उस बिटिया की जो आशंका है कि साक्ष्यों को मिटा दिया जाएगा, तो मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो पर्याप्त साक्ष्य उस समय चाहिए थे, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, जो पीएम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना चाहिए थी, जो हथियार उपयोग करे गए थे, जो लोग उसके अंदर सम्मिलित थे, जिस प्रकार के हत्याकांड को अंजाम दिया था, उस हत्याकांड के रिहर्सल से लेकर वहां पर हथियार जो उपयोग करे थे उनकी जब्ती से लेकर, वहां की मिट्टी की जब्ती से लेकर, वहां के कपड़ों की जब्ती से लेकर, उसकी प्रयोगशाला में फॉरेंसिक रिपोर्ट से लेकर, और जो प्रथम दृष्टया सारे बयान थे उनको कलमबद्ध करने से लेकर, मुझे लग रहा है कि धारा 302 के अंतर्गत जितना ट्रायल के लिए आवश्यक साक्ष्य होते हैं, पुख्ता साक्ष्य होते हैं, वो सारे पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश के दौरान कलेक्ट किए गए हैं। वो सारे जो साक्ष्य है, वो सारे तथ्य जो है इस समय वो अब अंडर जुडिशरी के पास है, तो वहां पर तो कोई उस साक्ष्य को सबूतों को नष्ट कर नहीं पाएगा। एक आपकी आशंका से मैं जरूर सहमत हूं कि इस प्रकार के घटनाक्रम में जो होता है, बाद में प्रथम दृष्टया साक्ष्य जुटा लिए जाते हैं, बाद में ये जरूर होता है कि जो विटनेस होते हैं या गवाह होते हैं उनको या तो भयभीत करा जाता है, या दबाव बनाया जाता है, या प्रलोभन दिया जाता है कि किसी भी रूप में येन केन प्रकरण वो जो गवाह है वो अपनी गवाही बदल दे। तो मैं भारती जी आपको आश्वस्त करता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी हो, दोनों इस प्रकार के मामले में बहुत संवेदनशील है। आज आपके इतने बड़े चैनल के माध्यम से एक ये जो आशंका प्रथम दृष्टया सामने आई है, मैं भी अपने स्तर पर माननीय गृह मंत्री जी से बात करके आज के इस टॉक शो के निष्कर्ष से उनको अवगत कराऊंगा कि उस बच्ची की तरफ से इस बात की आशंका बार बार व्यक्त करी जा रही है कि उस पर भय और दबाव बनाया जा रहा है, उस पर प्रेशराइज उसको किया जा रहा है, और ये कौन लोग है इसकी पड़ताल तुरंत करी जाएगी। और मुझे लगता है कि जिम्मेदार लोग स्वयं वहां का जो पुलिस अधीक्षक होगा, वहां का जो डीएम होगा, वो जाकर निश्चित रूप से उस बच्ची को इस बात का संरक्षण भी प्रदान करेंगे कि वो अभय रहे और भयमुक्त रहे, और उसके साथ प्रशासन भी खड़ा है, सरकार भी खड़ी है। भारती जी, मैं ये आश्वस्ति आपको देता हूं। ठीक है उमेश जी, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगी, मेरा नाम भारती नहीं राखी है, और 3 बार गलत हुआ इसलिए मुझे बीच में बोलना पड़ा। क्षमा, कोई बात नहीं, ठीक है, को चाहिए छोटन के अपराध। ठीक है अमीनुल जी, इस पूरे मामले में मुझे लगता है बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सामने आ गई हैं। यदि आपको लगता है, कितना आप सहमत हैं उमेश जी की बातों से, और दूसरी चीज यदि आपको भी लग रहा है कि कोई ऐसी और चीज है जहां पर शंका हो सकती है, या वाकई कोई साठगांठ है या कुछ और है, तो वो आप बता सकते हैं। देखिए, स्वदेश चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद होगा वो कि इस पे चर्चा हुई। उमेश जी को मालूम पड़ा कि तो 11 दिन से पदयात्रा कर रही है, न्याय यात्रा निकाल रही है, उसकी क्या तकलीफें हैं, और उमेश जी के माध्यम से प्रदेश के गृह मंत्री को मालूम पड़ेगा, और गृह मंत्री के माध्यम से जिला कलेक्टर को मालूम पड़ेगा, और पुलिस अधीक्षक को मालूम पड़ेगा। तो स्वदेश चैनल के लिए, आदिवासी हितों के लिए कांग्रेस पार्टी, वो बच्ची और पूरा आदिवासी समाज बहुत बहुत आभारी रहेगा, पहली बात। अब आप एक और विषय को समझिए जो बहुत जरूरी विषय, आप इस पर कांग्रेस पार्टी को बहुत सारे आरोप लगाए, पर आज की चर्चा से जो एक निकलता है, इसे राजनीतिक रूप से मत लीजिएगा। अगर आज कांग्रेस के नेता वहां पहुंचते नहीं तो ये मुद्दे को लेकर यहाँ चर्चा नहीं हुई, और अगर चर्चा नहीं होती तो उसकी तकलीफें जो थी वो सामने नहीं आती। तो जब विपक्ष का जो काम है वो कांग्रेस पार्टी किस निपुणता से कर रही है, वो आपके सामने है कि हम वहां पे जाके उस आदिवासी हित की लड़ाई लड़ी, उस बच्ची की लड़ाई लड़ी। तो आज जाके गृह मंत्री को मालूम पड़ेगा, गृह मंत्री से कलेक्टर को, और कलेक्टर को एसपी को मालूम। ठीक है, आपको लगता है इस पूरे मामले में अभी जितनी चीजों की मांग की जा रही है, या जो पीड़िता की तरफ से बातें आई हैं, उस पर जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट तो होना चाहिए, ये भी हम सोच रहे हैं, हम इस पे बात भी कर रहे हैं, कितना हो पाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और ये इसको राजनीतिक रूप से नहीं रहना चाहिए। किसी ने अपने पूरे परिवार को खोया है, और इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये जो घटना है, इससे पक्ष विपक्ष से अगर कहीं न्याय में उसे कमी आ रही है, तो चाहे सत्ता हो या विपक्ष, उसको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। और उमेश जी की बातों से मैं सहमत हूँ। अगर एक पीड़ा जन चिंता करके न्याय मिलाने को, और जल्दी हम न्याय मिलाने के लिए कोई कार्य कर सकते हैं, तो हमको करना चाहिए। ठीक है अमीनुल जी, एक छोटा सा सवाल, हालांकि क्योंकि ये पूरा नेमावर हत्याकांड पे पूरी चर्चा थी, लेकिन आज प्रदर्शन के दौरान और जिस तरीके से उमेश जी ने भी एक सवाल उठाया कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राज्यपाल के लिए किया गया, क्या ये सही था? मुझे लगता है
एक संवैधानिक पद होता है और सभी लोग दिग्गज हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है पहले भी देखिए कुछ भी उलझुल होता है, दिग्गज बोल जाते हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य दल हो, पर मुझे लगता है राज्यपाल है या कोई और संवैधानिक पद है तो थोड़ा सा तोल मोल के बोलना चाहिए, जिस तरीके से उमेश जी ने भी एक बात रखी। देखिए राखी जी, कई जगह इमोशंस बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। उस बच्ची की पीड़ा देख तो इमोशंस उन व्यक्तियों के बाहर निकले। हो सकता है संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर वो इमोशंस का क्या करते, जो पीड़ा वो लड़की की दिख रही थी, जो तकलीफ से वो गुजर रही थी, और कहीं ना कहीं राज्यपाल जी भी किसी पार्टी का झंडा लगा के संवैधानिक पदों की गरिमा को बहुत बार ठेस पहुंचाई है राज्यपाल महोदय ने स्वयं। पर ठीक है, जो हुआ गलत हुआ, पर मेन मुद्दा है उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और जल्दी न्याय। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं न्याय जल्दी मिले। और आज इस घटनाक्रम से एक बार फिर ये मामला हम सबके सामने आया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए बड़ा हत्याकांड, और कहते हैं ना कि नेमावर न्याय और यात्रा पे वो बच्ची निकली है, वो पीड़िता निकली है। कांग्रेस विपक्ष में होने के नाते निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं आगे लेकर आई है। आज जो कुछ भी हुआ है, सवाल राजनीति का नहीं है, सियासत का नहीं है, सवाल है कि जो कुछ भी हुआ है, यदि उसके साक्ष्य है, यदि आरोपी जेल में है, तो इंतजार किस बात का है? जब सब चीजें हो गई हैं तो फांसी पर लटकाने में इतनी देरी क्यों? ये निश्चित तौर पर सवाल है और सरकार को बहुत गंभीरता से इस पर जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना चाहिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।